तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो पेनिनसुला है, और पेनिनसुला होने की वजह से भारत की जो तीन तरफ की जो बाउंड्री है वो समंदर से घिरी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि पश्चिम में है भारत के वो है बंगाल की खाड़ी, पूर्व में है यहाँ पर अरेबियन सी, और दक्षिण में है यहाँ पर हिंद महासागर। तो तीन तरफ से भारत जो है वो समंदर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से भारत जो है वो समंदर की तरफ से निगरानी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखा जाए तो इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन होने से की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है, वहाँ पर क्या क्या करेंगे। और ये जो अरेबियन सी है और जो यहाँ पर हिंद महासागर है वो यहाँ पर व्यापार के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरब से लेकर जो पश्चिम तक का जो व्यापार है वो हिंद महासागर की तरफ से ही गुजरता है। तो हिंद महासागर में अगर कोई देश मजबूत है तो वो यहाँ पर पूरे चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर दूसरे देशों की भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना की नज़र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से है। जैसे कि यहाँ पर चाइना ने जो है श्रीलंका का हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर उसके इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से आ चुका है। जैसे देखा जाए तो अभी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पिछले साल यहाँ पर चुनाव जीता था। उससे पहले तो यहाँ पर प्रो इंडियन एक राष्ट्रपति होते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू जीत का है तो ये बन गए हैं पूरी तरह से प्रो चाइना। यानी कि यहाँ पर ये जो इनकी जो पॉलिसी है वो चाइना के फेवर में होती है, इंडिया के फेवर में नहीं होती। और अभी देख रहा था हमने यहाँ पर कि जैसे मोदी जी यहाँ पर लक्षद्वीप गए थे तो लक्षद्वीप की यहाँ पर तस्वीरें पोस्ट की थी, तो यहाँ पर जो मालदीव थे उनके मंत्री बहुत ज़्यादा भड़क गए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन देखने को मिली थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव है उन्होंने यहाँ पर भारत की जो मिलिट्री जो वहाँ पर स्टेशन थी उनको भी कह दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ तुम, हमें यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से देखा जाए तो भारत और मालदीव के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। और यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब आता जा रहा है, और अभी यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसने। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव है वो जैसे कि आपको पता है कि आइलैंड नेशन है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे संख्या में यहाँ पर आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कोई एक परमानेंट वाटर सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाए तो चाइना जो है वो तिब्बत का पानी यहाँ पर मालदीव को दे रहा है, और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो चाइना जो है वो यहाँ पर तिब्बत का पानी पीने का वो यहाँ पर मालदीव को क्यों दे रहा है, और इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या खिचड़ी पक रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, और भारत को यहाँ पर इससे क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मालदीव कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये है मालदीव का मैप, और आप देख सकते हैं कि मालदीव जो है वो एक टापुओं का देश है, यानी कि एक आर्किपेलागो ये है। और यहाँ पर छोटे छोटे टापू बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको तो पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर आने वाले समय में पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, और यहाँ पर कोई भी पानी पीने का कोई परमानेंट स्रोत है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पीने का पानी जो है उसके लिए यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाता है। अब देखिए डीसैलिनेशन प्लांट ये होता है कि यहाँ पर जो पानी है समंदर का पानी खारा होता है, इंसान इसको पी नहीं सकता है, तो उसके लगाने के लिए यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाता है। तो जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसमें यहाँ पर जाता है समंदर का पानी, और फिर यहाँ पर उसको चलाकर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पीने का पानी निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है उससे यहाँ पर पीने का पानी बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े दूसरे देश भी है जहाँ पर इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इजराइल में किया जाता है, वहाँ पर पीने के पानी की कमी है, वहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट है। यूएई में, सऊदी अरेबिया में जो रेगिस्तान वाले देश है वहाँ पर पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो डीसैलिनेशन प्लांट लगाकर इस पानी की कमी को दूर करते हैं। तो मालदीव ने भी ऐसे ही किया। मालदीव छोटे छोटे टापुओं का देश है, वहाँ पर कोई पानी का स्रोत है नहीं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ जाती है कभी कभी। तो ऐसी दिक्कत यहाँ पर 2014 में आई थी। तो तब यहाँ पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसमें पता चला कि आग लग गई है, और इसके बाद यहाँ पर उसने काम करना बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है मालदीव को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसका डीसैलिनेशन प्लांट यहाँ पर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मालदीव ने गुहार लगाई कि भाई हमें पीने का पानी दे दो, हम यहाँ पर प्यासे मर जाएंगे, ये करेंगे वो कर देंगे। तो दूसरे देश तो यहाँ पर मदद करने के लिए आए नहीं, लेकिन तब यहाँ पर इंडिया आ गया था मदद करने के लिए, और इंडिया ने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पीने का पानी यहाँ पर भेजा था।
तो तब यहाँ पर जो है एक प्रो इंडियन सरकार थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है भारत ने यहाँ पर तुरंत मदद कर दी कि भाई यहाँ पर जो है भारत है वो यहाँ पर अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाएगा और यहाँ पर जो है मालदीव की मदद करने के लिए सबसे आगे आएगा। तो तब यहाँ पर मालदीव की मदद भारत ने की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो मालदीव की मदद है वो यहाँ पर कर रहा है चाइना, यानी कि यहाँ पर रोल पूरा से चेंज हो गया है। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर पानी की कमी को देखते हुए यहाँ पर मालदीव ने यहाँ पर मदद मांगी चाइना से, तो चाइना ने यहाँ पर तैयार हो गया और 1500 टन का जो पानी था बोतलों में बंद करके वो यहाँ पर मालदीव को देने को तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मालदीव जो है अब यहाँ पर चाइना के साथ जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हद तक। अब देखिए यहाँ पर जो मालदीव हो पहले वो यहाँ पर इंडिया के साथ था और प्रो इंडिया होता था, क्योंकि यहाँ पर जो पहले के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर एंटी चाइना थे और यहाँ पर प्रो इंडिया थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यहाँ पर पूरी पॉलिसी ही चेंज कर दी और अब वो यहाँ पर प्रो चाइना बन चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर पहले भारत से मदद मांगी जाती थी, लेकिन अब जो है ना भारत को ही आउट कर दिया है, इंडिया की जो मिलिट्री थी उसको यहाँ पर आउट कर दिया। और यहाँ पर जो टूरिज़्म का सेक्टर है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है लक्षद्वीप से और मालदीव को, क्योंकि लक्षद्वीप भी एक आर्किपेलागो ही है, यानी कि एक द्वीप समूह है जो बिल्कुल मालदीव की तरह ही दिखता है। लेकिन यहाँ पर मालदीव को इसके टूरिज़्म से खतरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मालदीव है उसमें जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो वो मालदीव में जो जाने वाले जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप जाएंगे, मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने देश की तरक्की देखेंगे ना, वो दूसरे देश की तरक्की क्यों देखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, चाइना सिर्फ यहाँ पर पानी ही दे रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मालदीव जो है वो और ज़्यादा चाइना के नज़दीक आता जा रहा है। और उसमें ही आती है एक फ्री मिलिट्री असिस्टेंट, यानी कि चाइना ने यहाँ पर मालदीव को फ्री मिलिट्री असिस्टेंट दी है, जिसमें यहाँ पर नॉन लीथल वेपन जो है उसकी सप्लाई जैसे की जाएगी, जैसे कि टीयर गैस है, पेपर स्प्रे हो गया, तो इस तरह के जो वेपन्स है उसकी सप्लाई यहाँ पर चाइना करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव की जो आर्मी है उसको भी यहाँ पर वो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मालदीव है वो बहुत ज़्यादा छोटा देश है, 5 लाख की आबादी है उसकी, तो मिलिट्री भी उसके हिसाब से बहुत ही छोटी होगी। तो यहाँ पर चाइना को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान है कि यहाँ पर जो मालदीव की जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर ट्रेन करना, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर मालदीव के साथ और ज़्यादा रिलेशन गहरे कर रहा है उनकी मिलिट्री को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना ने 12 इको फ्रेंडली जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मालदीव को दी है, जो यहाँ पर मालदीव के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक बड़ी बात है, क्योंकि देखा जाए तो 5 लाख की आबादी में अगर यहाँ पर 12 एम्बुलेंस मिल जाएगी तो उसके लिए यहाँ पर सफिशेंट होगी, यहाँ पर कोई ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होगी। सफिशेंट तो नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात होगी मालदीव की आबादी के लिए कि उनको यह 12 एक इको फ्रेंडली यहाँ पर एम्बुलेंस चाइना की तरफ से मिल रही है, वो भी फ्री में। यहाँ पर कोई यहाँ पर पैसा नहीं देना मालदीव को, यहाँ पर चाइना ने बिल्कुल यहाँ पर बिना किसी पैसों के यहाँ पर उसको यहाँ पर ये 12 एम्बुलेंस दी है, इको फ्रेंडली एम्बुलेंस। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर 10 सिविल पर्पस के लिए जो व्हीकल है वो यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी और इसके अलावा जो खंभे पर चढ़ने वाली जो गाड़ी होती है वो यहाँ पर, तो जो सिविल पर्पस के जो व्हीकल होते हैं वो यहाँ पर फ्री में दे दिए कि भाई यहाँ पर हमारी तरफ से ये 10 व्हीकल जो है तुम रख लो। अब यहाँ पर ये नए होंगे पुराने होंगे इसके बारे में तो कभी आइडिया नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हाँ ये चीज़ें जो है वो मालदीव को दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर मालदीव की सरकार ने यहाँ पर चाइना की एक कंपनी है चाइना टियानयिंग इंक कॉर्पोरेशन, उसके साथ यहाँ पर MOU साइन किया है, जिसमें यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो चीज़ें है वो यहाँ पर की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पानी की सप्लाई, सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर यहाँ पर स्टडी की जाएगी। और यहाँ पर जो है मालदीव को एक सस्टेनेबल यहाँ पर देश बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर एक मालदीव जो है वो प्रॉस्पर होता रहे और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का मालदीव के ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये चीज़ें यहाँ पर चाइना के एक फर्म के साथ की गई है मालदीव ने। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव की जो हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने यहाँ पर चाइना मशीनरी एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ यहाँ पर कांटेक्ट किया और यहाँ पर जो सीवरेज से जो चीज़ें हैं वो बनाने की कोशिश की जाएगी उसके बाद, और यहाँ पर हाउसिंग यूनिट बनाने की कोशिश की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा यहाँ पर और बाकी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मालदीव है वहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट होने को भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए उन्होंने चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर मालदीव के 17 आइलैंड पर यहाँ पर लैब बना रहा है, मतलब कि खून की जांच करने की लैब और जो यहाँ पर जो पूरी बॉडी चेकअप है उसकी लैब यहाँ पर बना रहा है, ताकि यहाँ पर जो मालदीव का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर मजबूत किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए भी मालदीव ने यहाँ पर चाइना से मदद मांगी है और चाइना भी यहाँ पर ये सब देने को तैयार हो गया है। और यहाँ पर अगले 5 साल के अंदर ऐसी 72 लैब बनेगी। अभी तो यहाँ पर 17 बन रही है, लेकिन अगले 5 साल में 72 बनेगी ऐसी।
और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर मालदीव का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए आगे आ रहा है और यहाँ पर असिस्टेंट देने के लिए तैयार हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना जो है वो मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी तैयार हो गया है करने के लिए, यानी कि यहाँ पर अब चाइना और मालदीव के बीच में जो भी व्यापार होगा उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो माले का जो मेन रोड है ना, माले मतलब के मालदीव की राजधानी, तो उस राजधानी का जो सबसे मेन रोड होगा उसको भी यहाँ पर फ्री में बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर दुनिया में कोई सी भी चीज़ फ्री तो आती नहीं है, उसके पीछे किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई सा मकसद छुपा हुआ होता है। और यहाँ पर जो मकसद है वो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो भारत को घेरने के लिए भारत के जो आसपास के देश है उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर जो मालदीव है उसके भी यहाँ पर उसका जो टारगेट है वो मालदीव ही है। जैसे कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर ग्वादर में प्रेजेंट है, इसके अलावा बांग्लादेश के चिटगांग में प्रेजेंट है ईस्ट साइड में, और यहाँ पर म्यांमार के जो सितवे है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में जो श्रीलंका देश है उसका जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर वो आए दिन अपने जो नेवी की जो शिप है वो यहाँ पर डॉक करता रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मालदीव है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ईस्ट की तरफ से जो जहाज़ जाते हैं उसको यहाँ पर यूरोप तक पहुँचाने के लिए बीच रास्ते में मालदीव पड़ता है, तो मालदीव एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। तो उस इंपॉर्टेंट देश को ध्यान में रखते हुए चाइना भी यहाँ पर सोचती है क्यों ना यहाँ पर इनसे फ्रेंडली रिलेशन रखा जाए और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा की जाए, ताकि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस यहाँ पर बना सके। अब देखिए यहाँ पर जो उनका अल्टीमेट गोल है चाइना का वो है यहाँ पर मालदीव में मिलिट्री बेस बनाना, और वो यहाँ पर शायद वो बनवा भी दे। और ये चीज़ें जो है भारत के लिए सही नहीं है, और भारत यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है काम चीज़ों में, और इसके अलावा पूरब में यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी है, और दक्षिण में देखा जाए तो श्रीलंका के साथ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉर्पोरेशन है उनका, और अब यहाँ पर मालदीव भी आ जाएगा तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाएगी भारत की। तो भारत के हक़ में नहीं है, भारत के पूरी तरह से इंटरेस्ट में नहीं है ये, और भारत को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए। और अब भारत को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि भाई भारत और मालदीव के जो संबंध है वो यहाँ पर कहाँ से ख़राब हो गए, क्या वजह थी इसके पीछे ख़राब होने की, और इसमें यहाँ पर हम क्या सुधार सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो मालदीव है वो एक इंडिपेंडेंट देश है और एक सोवरेन देश है, और अगर हम यहाँ पर कोई सा मिलिट्री एक्शन लेंगे तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो भारत यहाँ पर एक छोटे देश पर हमला करके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज नहीं होना चाहेगा, और ना ही यहाँ पर अपने ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहेगा। तो भारत को यहाँ पर सोचना चाहिए कि कहाँ पर यहाँ पर कमी रह गई है, और यहाँ पर हम कहाँ से मालदीव के साथ रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो पूरी तरह से प्रो चाइना हो रहा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रो चाइना ना हो, और थोड़े बहुत यहाँ पर भारत का जो इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ पर देख सके कि भाई भारत जो है वो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहता है मालदीव से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भारत यहाँ पर हाथ धरे बैठेगा। भारत भी यहाँ पर आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू, और नाउ साइनिंग ऑफ।